Hello dear students, welcome back to the online classes of computer. Today we will talk about chapter 10 of computer class 8, which is internet safety. In my previous video I have already explained about what is internet safety and few internet safety rules. So in this video I am going to explain you about online predator. Online predator means ऑनलाइन जो लोग भी बेकार काम करते हैं, इट मीन्स कि जो एक तरह से कह सकते हैं दरिंदगी करना। तो जो लोग इस तरह का काम करते हैं ऑनलाइन, उनको ऑनलाइन प्रेडेटर बोलते हैं। ऑनलाइन प्रेडेटर के बारे में हम पढ़ेंगे। कोई ऐसा तरीका नहीं है आसान सा जिससे ये पता लगाया जा सके कि इंटरनेट पे जो कोई भी इंटरनेट यूज़ कर रहा है उसमें से कौन ऑनलाइन प्रेडेटर है, क्योंकि इंटरनेट जो है वो एक ऐसा एनवायरनमेंट हमको प्रोवाइड कराता है जिससे हम किसी से भी इंटरेक्ट हो सकते हैं गुमनाम तरीके से, गुपचुप तरीके से। तो ये कह सकते हैं कि देयर इज़ नो इजी वे टू टेल इफ़ समवन ऑन द इंटरनेट कुड बी अ प्रेडेटर बिकॉज इंटरनेट प्रोवाइड्स एन environment for people to interact anonymously. It is important to remember that people are often not who they say they are online. ये याद रखना ज़रूरी है कि लोग जो जैसा कि कहते हैं कि वो हैं ऑनलाइन, वो वैसा होते नहीं हैं। तो ये याद रखना ज़रूरी है कि वो हमेशा झूठ भी बोल सकते हैं या झूठ बोल रहे हैं। Although it is very difficult to know whether someone is an online predator, there's one simple rule for making sure that you do not fall to predators. Although जबकि ये बहुत डिफ़िकल्ट है जानना कि कोई ऑनलाइन प्रेडेटर है या नहीं, इसके लिए एक सिंपल रूल है ये श्योर करने का कि वो ऑनलाइन प्रेडेटर है कि नहीं। तो इसके लिए हमें फॉल्स जितने भी प्रेडेटर्स हैं उनसे ज़्यादातर नज़दीकियाँ नहीं बढ़ानी है या किसी से भी ज़्यादा ऑनलाइन बात नहीं करनी है, और या फिर जिससे हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन उससे मिलने की कोशिश भी नहीं करनी है। इस तरह से हम ऑनलाइन प्रेडेटर का जो ये रिस्क है उससे हम बच सकते हैं। So dear students, our next topic is phishing. The next topic is phishing. Phishing means online jalsazi. Phishing is a cyber attack that uses disguised email as a weapon. It is usually done through emails, and the goal is to steal sensitive data, credit cards and login informations. फिशिंग जो है वो एक तरह का साइबर क्राइम होता है जिसमें ईमेल और कंप्यूटर में ओपन की गई वेबसाइटों का यूज़ करके आपकी पर्सनल डिटेल्स चोरी की जा सकती है, और इन डिटेल्स का यूज़ करके साइबर क्रिमिनल्स जो होते हैं वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशंस लाइक बैंकिंग पासवर्ड, डेबिट कार्ड पासवर्ड एंड क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन, कुछ इस तरह की पर्सनल डिटेल्स को हैक कर सकते हैं। तो ये होता है फिशिंग। Phishing is typically carried out by email or instant messaging, and it often directs the user to visit a website where they are asked to update personal information such as password, credit card, social security or bank account numbers that the legitimate organizations already has. तो फिशिंग जो है उसमें जनरली क्या होता है, ईमेल के थ्रू या ये इंस्टेंट मैसेजिंग के थ्रू होता है, या फिर आप कोई लिंक को विज़िट करने जा रहे हैं तो वहाँ पे आपसे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को अपडेट करने के लिए कहा जाता है, जैसा कि आपका पासवर्ड हुआ, आपके क्रेडिट कार्ड या फिर सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड या आपका बैंक अकाउंट नंबर हुआ। तो ये सारी चीज़ों को आपको अपडेट करने के लिए किया जाता है, जबकि वो ऑर्गेनाइजेशंस के पास पहले से होता है। द वेबसाइट हाउएवर इज़ bogus and set up only to steal the information the user enters on the page. ये वेबसाइट जो होते हैं वो फॉल्स होते हैं और ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशंस को स्टील करने के लिए आपको दिए जाते हैं। तो इस तरह से फिशिंग का काम भी होता है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा डेंजरस यानी कि एक बहुत रिस्की भरा काम है, और इसलिए ये ऑनलाइन इसको हम कह सकते हैं कि ये एक तरह का जालसाजी ही है। सो डियर स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ साइबर बुलिंग। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग क्या होता है? साइबर बुलिंग मीन्स साइबर हरासमेंट, इट मीन्स कि साइबर धमकी। साइबर बुलिंग इज़ द बुलिंग विद द यूज़ ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज लाइक सेल फोन, कंप्यूटर्स, टैबलेट्स
etc. It can take place on social media, messaging platforms, gaming platforms. साइबर बुलिंग जो होता है एक तरह की साइबर धमकी है जो कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके धमकाने जैसा एक काम करते हैं। इसमें ऑनलाइन इसको हम ऑनलाइन बदमाशी या फिर जाल बदमाशी ही कहेंगे, ऑनलाइन धमकी कह सकते हैं। यह तब होती है जब कोई पर्सन जो होता है इंटरनेट पर दूसरे व्यक्ति यानी किसी अनदर पर्सन को धमकाता है या परेशान करता है। साइबर बुलिंग इज़ द बुलिंग विद द यूज़ ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज़, यानी कि डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके किया जाता है, जैसे कि सेलफोन, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स। साइबर बुलिंग में किसी भी चाइल्ड या एक टीन एजर को सताया जाता है या उसे धमकी दी जाती है या उसे हैरेस्ड किया जाता है। ह्यूमिलिएटेड मीन्स अपमानित किया जाता है या एम्बैरेस्ड किया जाता है, या किसी भी तरीके से किसी दूसरे चाइल्ड के थ्रू या फिर किसी टीनेजर के थ्रू जो इंटरनेट का यूज़ कर रहे हों इंटरनेट पे यूज़ करते समय। तो यू कैन से दैट साइबर बुलिंग is when a child or teen is tormented, threatened, harassed, humiliated, embarrassed or otherwise targeted by another child or teen using the internet, interactive and digital technologies और मोबाइल फ़ोन्स, डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ या मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हुए। इट इज़ बुलिंग थ्रू इंटरनेट एप्लीकेशंस, ये एक तरह की धमकी है इंटरनेट एप्लीकेशंस के थ्रू और टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू, सच एज इंस्टेंट मैसेजिंग कह सकते हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग के थ्रू या सोशल नेटवर्किंग साइट्स लाइक व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा एंड सो मेनी अदर सोशल नेटवर्किंग साइट्स एंड सेल फोन्स। इट कैन स्टार्ट ईजिली विथ अ र्यूमर, ये स्टार्ट हो सकता है ईजिली या तो अफवाह के साथ या किसी फ़ोटो या किसी फॉरवर्ड मैसेज के थ्रू, एंड जस्ट एज ईजिली स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल, और बहुत जल्दी ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। साइबर बुलिंग मैसेजेस एंड इमेजेस कैन बी पोस्टेड एनोनिमसली एंड डिस्ट्रीब्यूटेड क्विकली टू अ वेरी वाइड ऑडियंस। साइबर बुलिंग मैसेजेस और इमेजेस जो हैं वो एनोनिमसली यानी गुमनाम तरीके से पोस्ट कर दिए जाते हैं और डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं बहुत जल्दी ही एक बहुत बड़े ऑडियंस तक। इट कैन बी डिफ़िकल्ट एंड समटाइम्स इम्पॉसिबल टू ट्रेस द सोर्स, और कभी कभी ये बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है इसके सोर्स को ट्रैक करना। डिलीटिंग इनएप्रोप्रिएट और हैरेसिंग मैसेजेस, टेक्स्ट एंड पिक्चर इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट आफ्टर दे हैव बीन पोस्टेड और सेंट टू प्रिवेंट द चिल्ड्रन शुड। कभी कभी हमें क्या करना चाहिए, इस तरह के मैसेजेस को डिलीट कर देना चाहिए। हैरेसिंग मैसेजेस हो या टेक्स्ट हो या पिक्चर्स हो, ये कभी कभी ये डिलीट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है आफ्टर दे हैव पोस्टेड और सेंट, जब ये पोस्ट और सेंट हो जाता है। टू प्रिवेंट दिस चिल्ड्रन शुड, इसको रोकने के लिए एक बच्चे को ये करना होगा कि नेवर रिस्पॉन्ड टू रूड ईमेल्स पे रिस्पॉन्ड नहीं करना है, मैसेजेस पे रिस्पॉन्ड नहीं करना है, रूड कमेंट्स पे भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए। Save the evidence such as email, text messages and take screenshots of comment as images. Also take note of the date and time when the harassment occurs. आप उस एविडेंस को सेव कर सकते हैं। इट मीन्स कि एविडेंस को सेव करना जैसे कि ईमेल या वो टेक्स्ट मैसेज, या फिर आप उस कमेंट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इमेज का। ऑल्सो टेक नोट ऑफ द डेट एंड टाइम, आप डेट एंड टाइम का नोट भी रख सकते हैं। व्हेन द हैरेसमेंट ऑक्योर, जब हैरेसमेंट ऑक्योर हो। इफ़ हैरेसमेंट इज़ विया ईमेल, अगर हैरेसमेंट जो है वो ईमेल के थ्रू है या सोशल नेटवर्किंग साइट्स या इंस्टेंट मैसेजिंग या चैट रूम्स के थ्रू है, चिल्ड्रन शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू ब्लॉक बुलीज, चिल्ड्रंस को इंस्ट्रक्ट करना चाहिए कि वो बुलीज को ब्लॉक कर दें। तो इस तरह से हम साइबर बुलिंग को इग्नोर कर सकते हैं, साइबर बुलिंग के रिस्क से बच सकते हैं। So dear students, let's come on the next topic, some good rules for screen names and password। कुछ अच्छे रूल्स जिनको फॉलो करके हम स्क्रीन नेम्स और पासवर्ड रख सकते हैं। अब पासवर्ड टिप्स की बात करें तो मेक पासवर्ड 8 और मोर कैरेक्टर्स लॉन्ग, 8 कैरेक्टर का पासवर्ड या 8 कैरेक्टर से ज़्यादा का पासवर्ड बनाना चाहिए। लॉन्गर पासवर्ड आर हार्डर टू क्रैक देन शॉर्टर वन, लॉन्गर पासवर्ड जो होता है वो
हैक करना या क्रैक करना हार्ड होता है शॉर्टर पासवर्ड की अपेक्षा। ट्राई नॉट टू यूज़ डिक्शनरी वर्ड को पासवर्ड के रूप में नहीं यूज़ करना चाहिए, जबकि नॉनसेंस वर्ड्स जो हैं वो ज़्यादा बेटर होते हैं पासवर्ड के लिए। इंक्लूड लेटर्स को इंक्लूड करना, नंबर्स और सिंबल्स को इंक्लूड करना, दिस मेक इट हार्डर टू गेस पासवर्ड। ये थोड़ा हार्ड होता है पासवर्ड गेस करने के टाइम। चेंज योर पासवर्ड एटलीस्ट एवरी 6 मंथ। हर 6 महीने पे अपना पासवर्ड चेंज करते रहिए। दिस वे इवन इफ समवन डज गेस अ पासवर्ड, ही और सी वॉन्ट बी एबल टू गेट इनटू योर अकाउंट फॉर लॉन्ग। इसका मतलब ये है कि अगर आप 6 मंथ पे अपना पासवर्ड चेंज करते रहेंगे, तो अगर कोई आपका पासवर्ड जान भी जाता है, गेस भी कर लेता है, तो वो उसे ज़्यादा दिन तक यूज़ नहीं कर सकता है। डोंट यूज़ योर निकनेम, फ़ोन नंबर और एड्रेस एज योर पासवर्ड। अपना निकनेम, फ़ोन नंबर और एड्रेस पासवर्ड की तरह यूज़ मत कीजिए। गिव योर पासवर्ड टू योर पेरेंट और गार्जियंस। अपने पासवर्ड को अपने पेरेंट्स या गार्जियन को बताइए या दे दीजिए। दे विल हेल्प यू रिमेंबर इफ़ यू फॉरगेट। वो आपकी हेल्प कर सकते हैं जब आप इसको भूल जाएंगे। शेयरिंग योर पासवर्ड विथ योर फ्रेंड्स इज़ नॉट अ गुड आइडिया। अपने पासवर्ड को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना एक अच्छा तरीका नहीं है। इफ़ यू ट्रस्ट देम, दे माइट अनइंटेंशनली डू समथिंग दैट पुट्स यू और योर इंफॉर्मेशन एट रिस्क। वो इसका यूज़ जो है कभी कभी गलत तरीके से भी कर सकते हैं, जिससे आपकी इन्फॉर्मेशंस को खतरा हो सकता है। क्रिएट अ पासवर्ड दैट्स यूनिक बट मेमोरेबल। उन पासवर्ड्स को क्रिएट कीजिए जो यूनिक हो और मेमोरेबल हो। स्क्रीन नेम के लिए अवॉइड यूजिंग योर रियल नेम। अपना रियल नेम यूज़ करना अवॉइड कीजिए। इसकी अपना पर्सनल डिटेल यूज़ मत कीजिए, जैसे कि एजेस, एड्रेस, फ़ोन नंबर फॉर एग्जांपल। एंड मेक श्योर इट्स रीडेबल एंड इनऑफेंसिव। और ये श्योर करिए कि ये रीडेबल हो और इनऑफेंसिव हो। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज़ ओवर. If you like my video, please like, subscribe and comment also. Thank you for watching.